नमस्कार। आप सभी के बीच खूबसूरत रोहतास दर्पण पर ऐतिहासिक आध्यात्मिक तस्वीर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम रोहतास प्रखंड क्षेत्र के बंजारी पंचायत के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर पहुंचे हैं और रोहतास दर्पण की इस फ्रेम में एक आध्यात्मिक ऐतिहासिक स्टोरी आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। ये कहानी उस ज़माने की है जब राजा दशरथ वनों में शिकार के लिए जाया करते थे। और ये कहानी ये कहती है कि उस ज़माने में ये वही जगह है जहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ स्थल की ओर जा रहा था। और जब उनको रास्ते में प्यास लगी तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि बेटे मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी की दरकार है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को, कहानी ये कहती है कि इसी जगह पे छोड़कर पानी की तलाश में नदी के उस तट पे गया जो आपको फ्रंट साइड में दिख रहा है। वहाँ एक अभी भी तालाब है, झील है और वो वाटरफॉल के रूप में तब्दील होता है बरसात के दिनों में। अगर मैं आपको तस्वीरों को दिखाऊं तो मेरे उंगली के सामने आप वो देख सकते हैं जहाँ बरगद का पेड़ है बड़ा सा, उसी के नीचे बड़ी सी तालाब है और वहाँ सालों भर खूबसूरत एक तालाब है जो पानी का वहाँ पे उपस्थिति रहते हैं। वहीं कहानी ये कहता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता जो अंधे थे, बूढ़े थे, उनके लिए पानी लेने गया और राजा दशरथ उसी क्षेत्र में शिकार की खोज में विचरण कर रहे थे। और जैसे ही श्रवण कुमार ने पानी के लिए अपना पात्र पानी में डुबाया और उसकी गड़गड़ाहट आवाज़ हुई, ऐसा उनको राजा दशरथ को लगा कि कोई हिंसक जीव पानी पी रहा है और बिना देखे सप्तभेदी बाण उन्होंने चला दिया और सीधे श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार के पास जब राजा दशरथ पूछते हैं और उसकी हाल जानते हैं तो राजा को श्रवण कुमार बोलता है कि हाँ ठीक है, ये हमारी अंतिम गति है, लेकिन आप मेरा एक काम कर दीजिए। मेरे बूढ़े माँ बाप पानी के प्यास में बैठे हैं, ये पानी का पात्र उन तक पहुंचा दीजिए। और कहानी ये कहता है कि राजा दशरथ उसी रास्ते से पानी का वो पात्र लेकर इस मंदिर तक आते हैं और यहीं पेड़ के नीचे राजा पानी लेकर आते हैं और जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं वो यहाँ बैठे हुए होते हैं। और जैसे ही उनके माता पिता को पता चलता है कि अब वो उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है और राजा दशरथ ने उनको सप्तभेदी से मार दिया है, तब उन्होंने अभिशाप दिया कि जिस तरह से हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आप भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर इसी तरह से मरोगे। तब से ऐसा ऐतिहासिक कहानी है और जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो ये कहते हैं कि यही वो मंदिर है जहाँ श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्यागे थे। और ये मंदिर तब से लेकर अब तक बूढ़ा बूढ़ी माई मंदिर के नाम से फेमस हो गया है। और हालांकि इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। जैसे ही रोहतास दर्पण को पता चली तो हम यहाँ पहुँचने की कोशिश किए और आइए बिना देर किए हम आपको उस मंदिर की ओर लेकर चलते हैं जहाँ बूढ़ा बूढ़ी माई के नाम से ये मंदिर कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर ये है कि ग्रामीण इस मंदिर परिसर को इतना साफ रखते हैं और इसकी देखभाल करते हैं कि उनकी इस पहल की भी सराहना करनी चाहिए। तो ये बूढ़ा बूढ़ी माई मंदिर है। मंदिर के अंदर में मैं लिए चलता हूँ और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहानी बताया था, यहाँ पे उसी तरह की तस्वीर भी लगी है और ये वही श्रवण कुमार हैं जो अपने माता पिता को वो बांस का जो डोला होता है उसमें बनाकर उनको तीर्थ की यात्रा के लिए लेकर जा रहे थे। और जिस हम पात्र की बात कर रहे थे वो यही पात्र है जिसमें वो पानी लेने गए थे। और वो सारी तस्वीरें हैं जहाँ राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को सप्तभेदी बाण से घायल कर दिया था और फिर राजा दशरथ उनके माता पिता के पास वो पात्र लेकर आए थे। अब हम मंदिर की ओर लेके चलते हैं। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक कहानी है जो आज आपके बीच लाना हमारे लिए कौतूहल का विषय बन गया। और ये मंदिर देख लीजिए और यही वो दो बूढ़ा बूढ़ी का मंदिर है जिसमें ये कहा जाता है कि एक इसमें श्रवण कुमार के माँ हैं और एक बाबूजी हैं, उनके ये उसी तरह से पादुका पड़े हुए हैं।
और कहानी ये कहती है कि उस जमाने से लेकर अब तक हजारों साल के बाद ये मंदिर और ये परिसर उसी तरह से अवस्थित है। लेकिन ग्रामीणों की नज़र जब इस मंदिर की ओर पड़ी तो उन्होंने इसका देखरेख करना शुरू कर दिया। और ठीक मंदिर के ऊपर देख लीजिए, ये श्रवण कुमार की तस्वीर है और जो बांस का बहंगी है उसमें उनके माता पिता हैं जिनको वो तीर्थ यात्रा की ओर लेकर जा रहे थे। और एक बार वही तस्वीर फिर से लगाई गई है जिसमें राजा दशरथ श्रवण कुमार को बाण से घायल करने के बाद उसके पास पहुंचते हैं और श्रवण कुमार के आग्रह पे राजा दशरथ फिर वो पानी के पात्र लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं। लेकिन वो पानी न लेकर उनको अभिशाप देते हैं कि हमारे बेटे को आपने बिना कारण मार दिया और अब हम अपने बेटे के बिना कैसे जी पाएंगे, इसलिए हम अपने प्राण को यहीं पे त्यागते हैं। और उनके प्राण त्यागने के बाद ये मंदिर, ये परिसर ऐसे ही था। फिर बाद में यहाँ के ग्रामीणों ने इस मंदिर की देखरेख के लिए पहल की और इस मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया। अब यहाँ के लोगों की तारीफ ये करनी होगी कि इस मंदिर की साफ सफाई, विधि व्यवस्था, देख रेख सब वो बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ लोग सुबह शाम मेडिटेशन वगैरह के लिए भी लोग आते हैं। पहाड़ की तराई में है। अभी हम जब पहुँचे यहाँ तो यहाँ एक भी व्यक्ति विशेष कोई दिख नहीं रहा है और ये सुकून भरा पल है। तो एक बार हम सामने की तस्वीरों को आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ग्रामीण यहाँ इसको कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर की जो संरचनाएं हैं, जो अवशेष हैं, उसको संरक्षित कैसे किया जाए। खबर ये मिली है कि रोज़ सुबह शाम ग्रामीण यहाँ पे आते हैं। हाँ, लेकिन एक परेशानी वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई पानी का सोर्स नहीं है और हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, कि यहाँ किसी भी तरह से एक हैंडपंप हो जाए ताकि गर्मी के दिनों में वन्य जीवों को भी पानी मिले और इसके अलावा अगर इस रास्ते से कोई राहगीर अगर जाता है तो उसको भी पानी की सुविधा मिल सके, या कोई व्यक्ति पूजा पाठ के लिए यहाँ आता है तो उसको भी पानी की सुविधा मिल सके। उम्मीद है इस तस्वीरों को आप लोग लाइक करेंगे और आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की चीज़ों को और बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर दिखा देता हूँ। ये नीचे से जो रास्ता गई है, जहाँ से आपको ये झंडा दिख रहा है, उसी रास्ते से मेरे उंगली के जस्ट सामने वो जो कॉर्नर दिख रहा है, वहीं पे अभी भी खूबसूरत एक वाटर झील है जहाँ खूबसूरत पानी अभी भी है। और वहीं पे श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ पर बैठाकर पानी लाने गए थे। उम्मीद है आप सभी इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे और फिर इसी आलोक में हम आपके बीच फिर तस्वीर लेकर आएंगे। तब तक उदय को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।